जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल योजना मंथन पर। अगर आपने MPESB व्यापम पर पहले से कैंडिडेट प्रोफाइल बनाई है और उसमें नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल या अन्य जानकारी अपडेट सुधार करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करें, सर्च इंजन में टाइप करें MPESB और सर्च करें। फर्स्ट MP एम्प्लॉयर्स सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इस पर क्लिक करें। इनमें से किसी एक भाषा का चयन करें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया हूं। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे इस पेज पर आ जाओगे। ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर क्लिक करें। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, इस पर क्लिक करें। पंजीकरण क्रमांक इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें, आंसर इंटर करें, प्रोसीड फॉर एडिट, इस पर क्लिक करें। वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, OTP के द्वारा, बायोमेट्रिक के द्वारा। इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि आप OTP के माध्यम से वेरीफाई करते हैं, किसी कारणवश OTP नहीं आता है, बायोमेट्रिक के द्वारा वेरीफाई कर सकते हो। आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करें। इस चेकबॉक्स में क्लिक करें, आंसर एंटर करें, जनरेट eKYC OTP, इस पर क्लिक करें, OTP एंटर करें। इस चेकबॉक्स में क्लिक करें, गेट डिटेल्स, इस पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी दिखाई देगी। आपको किसी भी तरह करेक्शन करना है, करेक्शन कर सकते हो। यदि आप विकलांग हैं तो आपकी डिटेल जानकारी फिलअप कर सकते हो। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी डिटेल जानकारी फिलअप करें। पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता में कुछ चेंजेस हुआ है तो आप करेक्शन कर सकते हो। पासवर्ड के लिए स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करें। एग्जाम सेंटर में फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज, इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र एवं चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सा द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र अपडेट करना चाहते हैं? हाँ, इस पर क्लिक करें। इस चेक बॉक्स में क्लिक करें, पंजीकरण संशोधित करें, इस पर क्लिक करें। यदि आपका कैमरा एक्सेस नहीं लेता है, परमिशन अलाउ करने के बाद भी किसी दूसरे ब्राउजर को ओपन करें, उस ब्राउजर से प्रोसेस करें। नीचे स्क्रॉल करें, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में वेब कैमरा ओपन हो जाएगा। वेब कैमरे के माध्यम से आप फोटो कैप्चर, इस पर क्लिक करके आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। और आपको जनरेट QR, इस पर क्लिक करें। आप अपने मोबाइल फोन से कैमरा को ओपन करें, QR कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद एक लिंक आपको दिखाई देगी, इस लिंक पर क्लिक करें। आपकी सारी डिटेल जानकारी आ जाएगी और इसमें वेब कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके माध्यम से आप अपनी फोटो कैप्चर कर लें। कैप्चर फोटो, इस पर क्लिक करें। इसके बाद सेव फोटो, इस पर क्लिक करें। गेट फोटो, इस पर क्लिक करें। जो आपने अपने मोबाइल से फोटो कैप्चर की है वो फोटो आपको यहाँ पे आ जाएगी। फोटो कैप्चर लेने के बाद इस चेक बॉक्स में क्लिक करें। फोटो कैप्चर करने के लिए इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से करें। इन दोनों के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से करें। ब्राउज पे क्लिक करके साइन को सिलेक्ट करें। इस चेक बॉक्स में क्लिक करें। आपने जो हेड राइटिंग में टेक्स्ट लिखा है उसे सेलेक्ट करें। इस चेक बॉक्स में क्लिक करें। फोटो, साइन, हेड राइटिंग तीनों को अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हेड राइटिंग, टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें। आवेदक की डिटेल जानकारी, फोटो, साइन और हेड राइटिंग आपको दिखाई देगी। नीचे स्क्रॉल करें। जन्म तिथि, 8वीं, 10वीं, 12वीं अंकसूची को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको JPEG फॉर्मेट में करना होगा। और इसका साइज कैसे बनाएं? इसकी साइज बनाने के लिए किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और सर्च इंजन में टाइप करें सरकारी रिजल्ट टूल। फर्स्ट सरकारी रिजल्ट टूल, इस पर क्लिक करें। फर्स्ट इमेज रिसाइज, इस पर क्लिक करें। क्वालिटी सिलेक्ट करें 90%। कस्टम साइज, इस पर क्लिक करें। MPPEB मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 800x700, इस पर क्लिक करें। चॉइस फाइल पे क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करें। रिसाइज इमेज, इस पर क्लिक करें। ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, नहीं होती है डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आपको इसी तरह से आपको रिसाइज करना है। इसी तरह से दिव्यांग प्रमाण पत्र को रिसाइज इमेज करना है। आपने जो अभी रिसाइज किया है, अब आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करके उसी फाइल को सिलेक्ट करें। लेकिन आप जो फाइल अपलोड करोगे 150 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको 150 केबी करने के लिए ओके इस पर क्लिक करें। सर्च इंजन में टाइप करें रिसाइज इमेज 150 केबी और सर्च करें। आपको सेकंड नंबर 11 जोन रिसाइज इमेज टू 150 केबी इस पर क्लिक करें। बाकी इनमें से आप किसी भी कर सकते हो। सिलेक्ट इमेज इस पर क्लिक करें, डाउनलोड इस पर क्लिक करें। इसी तरह से आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र रिसाइज कर लेना है। इसी तरह से आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र को भी 150 केबी से कम करना है। चॉइस फाइल पे क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करें, अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करें। सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। क्लिक टू डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चॉइस फाइल पे क्लिक करें और फाइल को सिलेक्ट करें। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करें। सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। क्लिक टू डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करके देख सकते हो। यदि कोई विकलांग है, इसी तरह से आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र चॉइस फाइल पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है। अपलोड हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करें। इसी तरह से आपको तीनों सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। सबमिट डिटेल्स इस पर क्लिक करें। आप सारी डिटेल जानकारी चेक कर लें, आपने जो भी करेक्शन किया है, और नीचे स्क्रॉल करके देख लें। प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हो। इस वीडियो में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।